प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मुझे देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, जब इन दिनों मैं प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी तो परमेश्वर ने कुछ वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत किया। कुछ वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एनकरेज किया, जिस वचन को लेकर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। आज जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी, उन्हीं वचनों के द्वारा मैं आपको प्रेरणा देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा संपूर्ण विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी से पीड़ित है। इस समय जो हमारे वहाँ के हालात है बहुत दर्दनीय है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हालत है। इस बीमारी, इस महामारी का कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। दिन प्रतिदिन की तादाद में अगर हम देखा जाए तो ये बीमारी, ये महामारी फैलती जा रही है। ये महामारी दिन प्रतिदिन लोगों के परिवारों को नष्ट करती जा रही है। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बड़े टूटे मन के साथ बैठी और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा एक प्रभु के जन को मेरे सम्मुख ला कर रखा। और परमेश्वर ने मुझे उस अध्याय के द्वारा, जिसे मैं अभी आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। मेरे प्रियो, आइए हम देखें कि परमेश्वर ने किन वचनों के द्वारा मुझसे बात किया और मुझे इनकरेज किया कि मैं उन वचनों को आप तक पेश कर सकूं, आपको सुना सकूं। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस बात को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, अय्यूब की जो पुस्तक है वो अय्यूब नाम के एक व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है, जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, एक विश्वासी है जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है। उसके जीवन के अंदर बहुत भयानक परिस्थिति आ चुकी है। उसके जीवन के अंदर उसके घर का सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी धन संपत्ति, उसके बच्चे, यहाँ तक कि उसका शरीर भी रोग से रोगी हो चुका है। उसके शरीर में सर से लेकर पांव तक उसका शरीर फोड़ों से भर चुका है। यानी इतनी दयनीय स्थिति के अंदर, इतनी दर्दनाक स्थिति के अंदर है वो कि उसकी जो पीड़ा है वो असहनीय है, सहन से बाहर है। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे प्रियो, जब ऐसी स्थिति के अंदर उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसा कि हम जानते हैं बहुत से लोग अभी इस बीमारी और महामारी की वजह से, लॉकडाउन की स्थिति की वजह से, ऐसी स्थिति की वजह से अकाल का सामना कर रहे हैं, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत से लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं, पहनने ओढ़ने को नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसी ही एक स्थिति प्रभु के दास, परमेश्वर के दास अय्यूब के साथ हुआ। उसकी धन संपत्ति, उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो भी एक बीमारी से पीड़ित हो गया। उसकी बॉडी पूरी रीति से रोगग्रस्त हो गई। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर फोड़ों से उसका शरीर भर गया। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति के अंदर जब वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे इस 42 अध्याय से पहले अगर हम इसको पढ़ेंगे, बाइबल के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं, और जिनको नहीं पता मैं उनको ज़रा सा बताना चाहती हूँ इस बात को कि अगर 42वां अध्याय से अगर हम पहले जाएंगे तो अय्यूब अपने जीवन को धिक्कार रहा है कि अगर मेरा जन्म ना होता तो ही अच्छा होता। मेरे प्रियो, मुझे देखने वाले और सुनने वाले दर्शक भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को धिक्कारते होंगे, जो इस बात को कहते होंगे कि अगर मेरा जन्म ना होता तो बेहतर था, जो इस बात को कहते होंगे कि अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो अच्छा था, मैं माँ के गर्भ में मर जाता तो अच्छा था, मैं पैदा होते ही नष्ट हो जाता तो अच्छा था। मेरे प्रियो, इसी तरीके से अय्यूब के जीवन में जब दुख आया, संकट आए, समस्या आई, विपत्ति आई, बीमारी आई, उस समय अय्यूब अपने जीवन को धिक्कार रहा है। वो परमेश्वर को हाय नहीं दे रहा, वो उस बनाने वाले ईश्वर से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अपने जीवन को धिक्कार दे रहा है। उसकी पत्नी भी यहाँ तक कि उसको धिक्कार दे रही है। उसकी पत्नी भी उससे ऐसी स्थिति के अंदर कह रही है कि तेरे ऊपर ऐसा परमेश्वर का प्रकोप भड़का है, ऐसा क्रोध भड़का है, चाहे तो तू भी मर जा। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जब अय्यूब की हालत बहुत टूटी हुई है, बहुत नाजुक और कमजोर हालत के अंदर जब अय्यूब है, ऐसी स्थिति के अंदर जब अय्यूब परमेश्वर से बात कर रहा है, मेरे प्रियो, 42, अगर हम इससे पहले 40, 41, 39 से अगर हम देखेंगे तो 39 से परमेश्वर ने अय्यूब से बात कर, अध्याय 39 से परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है। और जैसे ही अय्यूब परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात करने के बाद
परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, या यूं कह सकते हैं हम परमेश्वर से विनती करने के बाद, उससे एक रिलेशन बनाने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद अय्यूब 42 में क्या कह रहा है हम देखेंगे। मेरे प्रियो, जब तक अय्यूब परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था तब तक वो अपने जीवन को धिक्कार रहा था। जब तक वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था तब तक वो अपने जीवन को व्यर्थ समझ रहा था। जब तक उसका कोई परमेश्वर से उसका रिलेशन तो था, लेकिन परमेश्वर से उसकी टॉकिंग दुखों की वजह से, संकट की वजह से, समस्या की वजह से बंद हो चुकी थी। कई बार मेरे प्रियो, जब हम दुखों का सामना करते हैं, संकट समस्या का सामना करते हैं, हमारा मन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लगता, हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, हमारा मन आराधना में नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रियो, ये गलत है। शैतान हमें दुख, संकट, समस्या में डालकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करने की कोशिश करता है। ये उसकी प्लानिंग है, इसका जंजाल है। इसके जाल में हमें नहीं फंसना है। ये उसका जाल है। वो किस रीति से, वो सबसे पहले हमें संगति से अलग करने की कोशिश करता है। ये शैतान की प्लानिंग है। सबसे पहले वो हमें आराधना से, स्तुति से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से हमें अलग करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, संकट में अति सहज से मिलने वाला अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संकट में अति सहज से, संकट में अगर हम संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं, अति सहज से मतलब शीघ्र ही हम अगर अपने पड़ोसी को फोन करेंगे तो वो आने में वक्त लगाएगा, लेकिन परमेश्वर बहुत ही थोड़े समय में यहाँ हमने पुकारा, यहाँ वो उतर कर आ जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक अय्यूब अपने जीवन को धिक्कार रहा था, जब तक वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था, तब तक वो अपने जीवन को धिक्कार रहा था। अपने पैदा होने के ऊपर वो धिक्कार दे रहा था, हाय दे रहा था कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं मर जाता तो अच्छा होता। लेकिन जब उसने परमेश्वर से बात करना शुरू किया, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, तो मेरे प्रियो, अब वो क्या कहता है, हम इस 42वें अध्याय के अंदर देखेंगे कि अय्यूब किस बात को बोलता है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा था, अय्यूब जब परमेश्वर की सुन रहा था, उसके बाद अय्यूब अब परमेश्वर से क्या कह रहा है, अय्यूब परमेश्वर को क्या उत्तर दे रहा है। जब परमेश्वर से इतनी सारी टॉकिंग कर रहा है, परमेश्वर उसको बता रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तब अय्यूब क्या उत्तर दे रहा है परमेश्वर को हम देखेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत खूबसूरत आयत लगती है मुझे सत्य अय्यूब की पुस्तक की बहुत खूबसूरत आयत है। बाइबल की जितनी आयतें अगर हम देखा जाए तो तारीफ काबिल है। हर एक आयत के अंदर, परमेश्वर के हर एक वचन के अंदर शांति है, आनंद है। लेकिन यहाँ पर जो अय्यूब का बहुत खूबसूरत आंसर है, अगर आप देखेंगे अय्यूब की पहली अध्याय से पढ़ना अगर आप शुरू करेंगे तो अय्यूब ने ऐसी बातें कहीं पर नहीं कही जो अय्यूब इस अध्याय के अंदर कह रहा है। अय्यूब क्या कह रहा है, परमेश्वर से क्या कह रहा है, वो परमेश्वर को बोल रहा है, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। क्या मेरे प्रियो जो मुझे दर्शक देख रहे हैं इस समय, क्या वो जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? क्या हम अपने बल से करने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम बीमारी से अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, हम अपनी समस्याओं से अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। आपके जीवन की क्या समस्या है मेरे प्रियो, मैं ये नहीं जानती, लेकिन आप जानते हैं, और एक है जो आपकी समस्याओं को जानता है। मेरे प्रियो, जब तक अय्यूब अपने जीवन को धिक्कार देता रहा, जब तक वो अपनी ताकत, अपने बल से इस बात को समझने की कोशिश करता रहा कि उसके जीवन में संकट समस्या क्यों आई, तब तक उसको उसका समाधान न मिला। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के नजदीक किया, उसने परमेश्वर से बात करना शुरू किया, उसकी आवाज को सुनना शुरू किया, उस समय मेरे प्रियो जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, तब अय्यूब एक स्टेटमेंट कहता है जो अय्यूब के 42वें अध्याय की दूसरी आयत के अंदर हम देखते हैं। अय्यूब क्या कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आज मेरा एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? या हम भी अपनी कोशिश पर विश्वास करते हैं, हमें अपने बल पर, अपनी ताकत पर विश्वास है? यहाँ पर अय्यूब ने बहुत खूबसूरती से कहा कि मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। ये तू कौन है? ये तू परमेश्वर है।
अय्यूब परमेश्वर से बात कर रहा है। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम परमेश्वर से कहते हैं टूटे हृदय के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, मेरे प्रिय होठों से नहीं। परमेश्वर हमारी होठों की आराधना को, होठों की प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता। वो टूटे मन की प्रार्थना को ग्रहण करता है, वो खेदित मन वालों की प्रार्थना को ग्रहण करता है। क्या हम अपनी विपरीत परिस्थिति के अंदर, नकारात्मक स्थिति के अंदर, बीमारी के अंदर, समस्याओं के अंदर, पाप के अंदर, क्या हम इस बात को टूटे हृदय के साथ रोकर खुदा को उसकी उपस्थिति में जाकर बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर हम अब तक नहीं जानते थे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आज अय्यूब की इस हालत से, उसकी इस स्थिति से, उसकी इस परिस्थिति से जान ले। जिस प्रकार अय्यूब कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। यानी अगर मनुष्य कितनी भी प्लानिंग्स कर दे, मनुष्य कितनी भी युक्तियां बना ले, वो युक्ति फेल हो जाएगी, वो युक्ति सफल नहीं होगी। लेकिन जो युक्ति परमेश्वर बनाएगा वो कभी रुक नहीं सकती। और मेरे प्रियो, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैसी युक्ति बनाता है, वो कैसी योजना बनाता है, तो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह रचित सुसमाचार, उसका 29वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोलकर इस चीज को पढ़ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का मतलब परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मुझे सुनने वाले और देखने वाले दर्शक, मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। मैं उसका एक माउथ पीस बनकर आपके सम्मुख खड़ी हूँ। वो आपसे इस बात को कहना चाहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है उन्हें मैं जानता हूँ। यानी जो युक्ति मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, वो योजना मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यानी उसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब भी कभी हमारे जीवन के अंदर समस्या आती, दुख आते, संकट आते, उस समय हमारा दिमाग तुरंत नेगेटिव बातों की ओर दौड़ता है। मैंने पिछले बुधवार को भी इस बात को बतलाया था कि भाई नेगेटिव बातों के ऊपर, नकारात्मक बातों के ऊपर ध्यान न दें। मुझे सुनने वालों ने अवश्य इस बात को समझा होगा, सीखा होगा कि नकारात्मक बातें हमें किस रीति से नकारात्मक बना देती हैं और हमारे जीवन के अंदर से विश्वास को खत्म करके और अधिक समस्याओं में हमें डाल देती है। वो नकारात्मक बातें शैतान हमारे हृदय में लेकर आता है कि तेरा जीवन व्यर्थ है, तेरा जीवन किसी काम का नहीं, तेरा जीवन तू खत्म कर दे, तू नष्ट कर दे। मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है। हमारा विरोधी शैतान है। मैंने संडे के दिन बताया कि हम आत्मिक युद्ध के अंदर है। उस आत्मिक युद्ध के अंदर जो हमारे सामने की टीम है वो शैतान की टीम है और वो यही चाहता है कि हम इस युद्ध के अंदर परास्त हो जाए, हार जाएं या इस युद्ध के मैदान को छोड़ दें। हम इस बात को समझें, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं उसने हमारे विषय में की है वो उन कल्पनाओं को जानता है। वो हमारे पास्ट को भी जानता है, वो हमारे प्रेजेंट को भी जानता है, वो हमारे फ्यूचर को भी जानता है और हमारा तीनों काल उसके हाथों में सेफ और सिक्योर है। मेरे प्रिय, जो जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, वो तीनों कालों को सिक्योर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, उन कल्पनाओं को मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं कुशल ही की है। कुशल ही का मतलब मेरे प्रियो कंफर्मेशन की वो 110% तुम्हारे लिए भलाई की है, उसमें तुम्हारी बुराई नहीं है। क्योंकि जो कल्पना है, जो युक्ति मैंने तुम्हारे लिए बना रखी है, वो युक्ति मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बनाई है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। एक दो बातें नहीं मेरे प्रियो, सब बातें, चाहे बुराई भी हो, उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति के अंदर देखते हैं, यूसुफ नाम का एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने बहुत सी बातें, बहुत सी भविष्यवाणियां, बहुत से स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत किया कि मैं तुझे मिस्र का प्रधानमंत्री, तुझे देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस प्रधानमंत्री बनने तक जो जो समस्याओं का सामना उसने किया, उसके भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया।
20 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया, गड्ढे में उसको डाल दिया। पोतीपर के घर के अंदर, एक राजा के घर के अंदर वो पोछे लगाने का काम कर रहा है, जेल खाने में उसको डाल दिया। बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना वो कर रहा है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो परमेश्वर की कही भी बात को ना भूला, उसकी प्रतिज्ञाओं को ना भूला, उसके वचन को नहीं भूला, उसने जो यूसुफ से वादा किया था वो उसको ना भूला। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्या आ जाती है, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, उसके वचन में लिखी बातों को भूल जाते हैं, हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपनी ही बातों के अंदर हम उलझते चले जाते हैं, और जब जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के पास आते हैं। चाहिए तो ये मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, जब जब हम समस्या में जाएं, तब हम परमेश्वर को पुकारें, घुटनों पर आ जाएं, उससे प्रार्थना करें, यकीन माने, जिस प्रकार अय्यूब कह रहा है उस प्रकार आप भी कहने लग जाएंगे कि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए जो युक्ति, जो योजना उस परमेश्वर ने जो कल्पनाएं बनाई है वो कुशल की है। आगे इसमें लिखा हुआ है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जिस समस्या के अंदर आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, वो समस्या का अंत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जो तुम मुझसे आशा लगाए बैठे हो, जो तुम्हारा मुझ पे भरोसा है, मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। जो उम्मीद तुम्हारी मुझसे है, उस उम्मीद को मैं अवश्य पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा रिश्ता खुदा के साथ बना है कि वो हमारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए उतरा है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उतरा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो युक्ति वो बनाता है वो हमारी हानि के लिए नहीं, मेरे प्रियो, हमारे लाभ के लिए बनाता है। उस परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, विपरीत समस्या के अंदर अपने घुटनों को टेकें और इस बात को जाने कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसकी युक्ति में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। हम चाहे भी तो उसकी युक्तियों को रोक नहीं सकते, और उसकी युक्ति हमारे जीवन के लिए लाभ की है, हानि की नहीं। उसकी युक्ति हमारे जीवन में कुशल की है, नुकसान की नहीं है। अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा, अंत हमारे लिए भला ही होगा। इस बात पर विश्वास करें। यूसुफ के जीवन में जब संकट आए, समस्या आई, सब कुछ डामाडोल था, सब कुछ उलट पुलट था, सब कुछ विपरीत परिस्थितियों सा था, लेकिन जब अंत आकर खड़ा हुआ तब परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया। उसके अंत में यीशु मसीह, यूसुफ इस बात को बोलता है। यूसुफ का जो कैरेक्टर है मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो पूरी रीति से यीशु मसीह के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। यीशु मसीह के कैरेक्टर और यूसुफ का कैरेक्टर अगर हम उठा के देखेंगे तो दोनों का कैरेक्टर सेम है, लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पर अंत में यूसुफ क्या बोल रहा है, जब सारी बुराइयों से वो निकलकर एक बड़ी भलाई को, एक जीत को उसने हासिल किया, तो यूसुफ क्या बोल रहा है, यद्यपि मेरे भाइयों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया तो था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस बुराई में से भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। चाहे हमारे लिए कितनी भी बुराई क्यों ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर उस बुराई में से भलाई को उत्पन्न करेगा। विश्वास रखें, धीरज रखें, प्रार्थना में बने रहें, संगति से दूर ना हो, और अधिक संगति करें। जब समस्या हमारे जीवन के अंदर हावी हो जाती है, जब समस्या हमारे जीवन के अंदर प्रबल हो जाती है, उस विपरीत समस्याओं के अंदर हमें और अधिक परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है, और अधिक परमेश्वर के सम्मुख टूटने की जरूरत है, और अधिक उसे जानने की, उसे पहचानने की जरूरत है, और अधिक उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस समस्या, उस दुख, उस समस्या के अंदर, उस संकट के अंदर हम बैठकर विचार करते हैं और खुद की प्लानिंग्स करना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक बातें हमें आकर घेर लेती हैं। मेरे प्रियो, नकारात्मक बातों को अपने जीवन से दूर करें। शैतान यही चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर से पॉजिटिविटी खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, हम नकारात्मक हो जाए पूरी रीति से, और अविश्वास हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर नकारात्मक बातें आती है मेरे प्रिय, उसके बाद इंसान संगति से दूर होता है, उसके बाद विश्वास इंसान का टूटने लगता है, और जहाँ विश्वास टूटता है हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर अय्यूब किस बात को बोल रहा है, उसकी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। आगे हम इसको पढ़ेंगे
तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। तूने पूछा, यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है, तू मुझसे पूछता है कि तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। मेरे प्रियो, हम लोग ज्ञान रहित हैं, हम में कोई बुद्धि नहीं है, हम में कोई शक्ति नहीं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम मनुष्य हैं। हम परमेश्वर की युक्ति पर पर्दा नहीं डाल सकते, हम परमेश्वर की युक्तियों को नहीं बदल सकते, हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं बदल सकते। तो हम क्यों कोशिश करते हैं, हम क्यों अपनी युक्तियां बनाते हैं, जबकि हम परमेश्वर की युक्तियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। जब हमारी युक्तियां पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों युक्तियां और योजना बनाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती है, बहुत सी युक्तियां तो होती है, लेकिन वही युक्ति पूरी होती है जो परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। तो कृपया मैं आपसे विनती करूंगी कि आज से अपनी योजनाएं, अपनी युक्ति बनाना बंद करके उस परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करें और इस बात पर विश्वास करें कि वो सब कुछ कर सकता है और उसकी योजना और युक्ति में से एक भी युक्ति रुक नहीं सकती है। आगे यहाँ पर परमेश्वर उसको बोलता है, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर मेरी युक्ति पर पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अति कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात मैंने जो मेरे लिए बातें कठिन थी, समझता नहीं था, उन सब बातों को ही मैंने कहा। मेरे प्रियो, जो हालात, जो परिस्थिति, हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, हमारे समझ से बाहर है, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं उस समस्या को दूर करने की, बजाय इसके कि संपूर्ण मन से हम यहोवा पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 के अंदर कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करें। पर हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा नहीं करते, हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। नहीं मेरे प्रियो, अपनी ताकत पर भरोसा ना करें। यहाँ पर जब अय्यूब परमेश्वर से बात कर रहा है तब वो इस बात को समझ पा रहा है कि जो समस्या मेरे जीवन के अंदर आई है वो बहुत कठिन समस्या थी। उस कठिन समस्या में मैं अपने आप को धिक्कारूं, ये उस बात का समाधान नहीं है। यहाँ पर वो बोल रहा है इस बात को, मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। मैं नहीं समझता था कि परमेश्वर ऐसी युक्ति मेरे लिए क्यों बना रहा है, परमेश्वर ऐसा मेरे जीवन के अंदर क्यों अलाउ कर रहा है, ये दुख संकट समस्या मेरे जीवन के अंदर क्यों आया, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं उसके विषय में बोलता। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर अपनी युक्ति योजनाओं को पर प्रकट करना शुरू करेगा। वो हमें बताना शुरू करेगा कि हमारे जीवन के अंदर दुख संकट समस्या किस कारण से, किस वजह से आए। आगे हम इस चीज को देखेंगे। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। यहाँ पर तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूंगा। यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर से निवेदन करता है, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। यहाँ पर अय्यूब जब परमेश्वर से बात कर रहा है, जब उसने परमेश्वर को जाना, वो इस बात को जान गया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्ति में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। तब अय्यूब मेरे प्रियो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है, मैंने कानों से तो तेरे बारे में सुना था, मैंने कानों से सुना था कि यीशु ये कर सकता है, यीशु ये कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैंने इन सब बातों को सुना तो था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ, अपनी प्रार्थना में इस बात को शामिल करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मैं तुझे देख सकूं, मेरे आत्मिक कानों को खोल ताकि मैं तुझे सुन सकूं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हमें इन आंखों से दिख रही है असल में वही सही है, वही सच्ची है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर से कहें कि हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल, हमारे आत्मिक कानों को खोल। जब हमारी आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक कान खुल जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम आत्मा से बोलना शुरू कर देंगे। हम वही बोलेंगे जो परमेश्वर हमसे बुलाएगा। हालेलुया। व्यर्थ अनर्थ की बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेंगी।
क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में अब तक सुना तो था, अब तक सिर्फ उसने सुना था, लेकिन आज मेरी आंखें तुझे देखती हैं। क्या हम परमेश्वर को देखते हैं? आत्मिक आंखों से, शारीरिक आंखों से नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को शारीरिक रीति से समझना चाहेंगे, हम कभी उसको नहीं समझ पाएंगे। मैं यहाँ से स्पष्ट इस बात को बोल रही हूँ, शारीरिक रीति से हम कभी भी परमेश्वर को, उसके हृदय को, उसकी मन को, उसकी इच्छा को, उसकी युक्ति को, उसकी योजना को, उसकी कल्पनाओं को हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हम उसकी योजना, युक्ति को, उसके मन को, उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं तो हमें आत्मिक आंखों की जरूरत है, आत्मिक कानों की जरूरत है, आत्मिक मन की जरूरत है, आत्मिक जीवन की जरूरत है। सांसारिक जीवन के साथ, शारीरिक जीवन के साथ हम उसको नहीं देख सकते। यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है, मैंने कानों से तो तेरा सुसमाचार सुना था। कानों से, केवल कानों से सुनने से हम नहीं समझ सकते। हम कानों से तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या आत्मिक रूप से उसको हम ग्रहण करते हैं? मेरे प्रियो, वचन कहता है जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? क्या हम निरंतर वचन सुनते हैं, कभी इस प्रचारक को, कभी इस प्रचारक को, कभी इसको, कभी उसको, हम बहुत जगह से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्या हम उसको अपने जहन में काम करने देते हैं? क्या उस वचन को हम अपने जीवन के अंदर अमल करने देते हैं? क्या हम उसको आत्मिक रीति से ग्रहण करते हैं? अगर नहीं मेरे प्रियो, तो हमारा वचन सुनना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना तो था, मैंने तेरे बारे में सुना था, लेकिन आज मेरी आंखें तुझे देख रही है। मेरे प्रियो, मेरी यही दुआ है उस खुदा से कि आज वो आपके आत्मिक कानों को, आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि आप उसे पहचान सके, आप उसे जान सके, आप उसे समझ सके कि वो कैसा है। मैंने यूना नबी की पुस्तक से समझाया था, बतलाया था कि यूना जानता था परमेश्वर कैसा है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव क्या है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर कैसा है? क्या आप जानते हैं कि उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? आप अगर उसको दोस्त के रूप में देखेंगे तो आपको दोस्त की तरह देखेगा, पिता के रूप में देखेंगे तो आप उसको पिता के रूप में पाएंगे, माँ के रूप में देखेंगे तो आप उसको माँ के रूप में पाएंगे। हर तरीके से वो आपको संभाले रहता है, हर तरीके से, चाहे जो रिश्ता आप उसके साथ निभाना चाहें, लेकिन उसके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को मेंटेन करें, घनिष्ठ संबंध को उसके साथ बनाएं। परमेश्वर से कहें, मेरी आत्मिक कानों को, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं तुझे अपनी आत्मिक आंखों से देख सकूं कि तू कैसा है। मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख सकूं कि तू क्या चाहता है, समझ सकूं तेरी आवाज को कि तेरी क्या इच्छा है। जब ये अपनी आंखों से उसको देख रहा है, जब उस परमेश्वर को देख रहा है मेरे प्रियो, उसके बाद वो उसको देखने के बाद, उसकी पवित्रता को देखने के बाद, यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर भी लिखा हुआ है, जब यिर्मयाह ने परमेश्वर को, यशायाह ने जब परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा, तब यशायाह पश्चाताप करने लगा, अपने ऊपर उसको घृणा आने लगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, जब अय्यूब अपनी आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से उसको देख रहा है, अपने आत्मिक कानों के द्वारा उसकी आवाज को सुन रहा है, उस समय क्या हो रहा है? उस समय, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अय्यूब इस बात को बोलता है, जब मैंने उसको आत्मिक स्तर पर जाकर उसको देखा तो मुझे अपने ऊपर घृणा आने लगी कि वो कैसा पवित्र 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 महान अति पवित्र परमेश्वर है, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना पापी हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की पवित्रता को देखेंगे तो हम अपनी गंदगी को पहचान पाएंगे। हम अपने जीवन की कमियों को क्यों नहीं देख पाते? हम अपने जीवन की गंदगियों को क्यों नहीं देख पाते? हम अपने जीवन से पाप को क्यों नहीं दूर कर पाते? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे अंदर आत्मिक आँखों और आत्मिक कानों की कमी है। हमारी आत्मिक आंखें और अगर आत्मिक कान खुल जाएं तो हम समझ पाएंगे कि वो कितना पवित्र है और हम कितने अपवित्र हैं, वो कितना शुद्ध है, हम कितने अशुद्ध हैं, वो कितना खूबसूरत है, हम कितने बदसूरत हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, खुदा से कहें कि हमारी आंखों को खोलें,
वो हमारे कानों को खोले, वो हमें आत्मिक कान और आत्मिक आंखें दें। यहाँ लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने परमेश्वर को देखा तो उसे खुद के ऊपर घृणा आने लगी, नफरत होने लगी उसे खुद से। परमेश्वर की पवित्रता को देखकर उसे खुद से नफरत होने लगी कि मैं कैसा हूँ। उसे इस बात से घृणा आने लगी कि मैं इतना गंदा होते हुए, इतना अपवित्र होते हुए, ऐसा होते हुए भी परमेश्वर इतना पवित्र होते हुए भी मुझसे प्यार करता है, मुझे माफ करता है, मुझे क्षमा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर इतनी गंदगियां होते हुए भी हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से उस खुदा को नहीं देख पाते, अपने आत्मिक कानों से उस खुदा को नहीं सुन पाते। हमारे पास आत्मिक आंखें, आत्मिक कान है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अय्यूब जब उस परमेश्वर को देख रहा है तो उसको इस बात पर घृणा आ रही है कि परमेश्वर कितना पवित्र है, उसके बावजूद वो मुझसे प्यार करता है। और जब उसको घृणा आ रही है तो क्या कर रहा है? वो धूल और राख में पश्चाताप कर रहा है। वो धूल और राख में, यानी उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। फांसी के फंदे पर नहीं मेरे प्रियो, अपने अहम को खत्म कर दिया, इस बात को खत्म कर दिया उसने अपने जीवन से कि मैं भी कुछ हूँ। जो व्यक्ति खुदा को देखता है, जो व्यक्ति खुदा को सुनता है आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों के द्वारा, वो अपने आप में इस बात को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो अपने आप को नम्र कर देता है, वो अपने आप को दीन कर देता है, अपने आप को शून्य कर देता है, जैसा कि यहाँ पर अय्यूब ने किया। वो धूल और राख के अंदर पश्चाताप कर रहा है। वो किस बात का पश्चाताप कर रहा है? वो इस बात का पश्चाताप कर रहा है कि मैं पापी हूँ, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। तू कितना पवित्र है, जैसा तू पवित्र है वैसा मुझे पवित्र बना, जैसा तू शुद्ध है वैसा तू मुझे शुद्ध बना। मेरे प्रियो, क्या हम अपनी प्रार्थना के अंदर इस बात को शामिल करते हैं कि प्रभु जैसा पवित्र तू है वैसा मुझे बना, जैसा सिद्ध तू है वैसा मुझे बना, जैसा मसीह तेरा स्वभाव है वो स्वभाव मेरे अंदर आए। मेरे प्रियो, अकड़ रखेंगे तो हम टूट जाएंगे, लेकिन नम्र बनेंगे तो ऊंचाइयों पर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अकड़ी हुई चीज कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, उसको अगर मोड़ने की कोशिश करे तो वो टूटती है। लेकिन नम्र व्यक्ति, झुका हुआ व्यक्ति एक पेड़ के समान होता है, वो फलों से लदा हुआ होता है, हमेशा झुका हुआ रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, लचीलापन उसके अंदर होता है, और वही व्यक्ति उन्नति करता है अपने जीवन के अंदर। अगर हम अपने जीवन के अंदर उन्नति करना चाहते हैं तो आत्मिक कानों के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुने, आत्मिक आंखों के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता को देखें और अपने जीवन में पश्चाताप करें। ये समय है पश्चाताप करने का मेरे प्रियो, ये समय है उस खुदा की आवाज को सुनने का, ये समय है कि उसकी पवित्रता को देखने का, ये समय है कि उसको देखने का, उसको पहचानने का, उसको जानने का कि वो कैसा है। मेरे प्रियो, अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर सब कुछ खो दिया, सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो पश्चाताप करने लगा खुदा के सम्मुख, जैसे ही उसका सब कुछ खत्म हो गया, विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन के अंदर आई, जैसे ही उसने इस बात को बोला, उस परमेश्वर को जाना कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती, जैसे ही अपने कानों को, अपनी आत्मिक आंखों को उसने खोलकर परमेश्वर को देखा, और जैसे ही उसने अपने जीवन के अंदर पश्चाताप किया, अपने आप को नम्र किया। धूल और राख में बैठने का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मिट्टी के ऊपर बैठना बहुत कठिन है। राख पड़ी हो, राख का मतलब होता है सब कुछ खत्म हो चुका, यानी खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने अपने आप को इस हद तक नम्र कर दिया और अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया। क्या हम अपने आप को नम्र करके अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंपते हैं? अब तक अगर हमने नहीं सौंपा मेरे प्रियो, तो आज समय है, आज वक्त है, अपने आप को सौंप दें। खुदा से आत्मिक आंखों को मांगे, आत्मिक कानों को मांगे, खुदा से कहें कि तू कैसा है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यकीन माने, आपकी विपरीत परिस्थितियों के अंदर जहां सब कुछ उलट पुलट भी हो रहा होगा, वो सब कुछ खुदा सीधा कर देगा।
सब कुछ परमेश्वर सीधा कर देगा। हम एक आयत को और पढ़ेंगे मेरे प्रियो, अय्यूब 42 की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। जितनी आशीषें अय्यूब के पास पहले थी मेरे प्रियो, उसकी दुगनी आशीष। उसने जितना जो कुछ खोया, उसने अपने बच्चों को खोया, उसने धन संपत्ति को खोया, उसने अपने शरीर की काया को खो दिया, खूबसूरती को खो दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अय्यूब ने पश्चाताप किया, परमेश्वर से बातचीत किया, सबसे पहले उसने परमेश्वर से बातचीत किया, उससे प्रार्थना किया, उसके बाद उसने परमेश्वर को जानना पहचानना शुरू किया, आत्मिक कानों और आत्मिक आंखों के द्वारा उसको देखा, उसको सुना। उसके बाद उसने अपने जीवन के ऊपर मेडिटेट किया। हम अपने जीवन के अंदर मेडिटेट करें, ध्यान लगाए अपने जीवन के अंदर। किसी दूसरे के जीवन के अंदर देखने से अच्छा है हम अपने जीवन को जांचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो हम दंड ना पाएंगे। अगर आप दंड से बचना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो अपने जीवन को जांचें, मेडिटेट करें। हर बार सामने वाला व्यक्ति गलत है, हर बार सामने वाला व्यक्ति गलत है, ये कहने से हम पवित्र साबित नहीं होते। हम अपने जीवन को जांचें। अय्यूब ने जब अपने जीवन को जांचना शुरू किया, अपने जीवन के लिए पर्सनली उसने पश्चाताप किया, अपने जीवन को नम्र किया, दीन किया, तब परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया था उसको दुगना करके लौटाया। हालेलुया। अगर हम भी दुगनी आशीष को पाना चाहते हैं तो अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, अपने आत्मिक कानों को खोलें, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें, दीन करें। धूल और राख के अंदर पश्चाताप करने का मतलब है अपने आप को नम्र दीन करना, अपने आप को शून्य करना कि खुदा जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा, करूंगी, जो तू बोलेगा मैं वही करूंगा, जो तू दिखाएगा मैं वही देखूंगा, जैसा तू बोल रहा है मैं वैसा ही करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खेदित मन की प्रार्थना को सुनता है। जो पश्चातापी हृदय वाला होता है, जिसके अंदर क्षमा होती है, जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसके अंदर तरस होती है, जिसका मन असल में टूटा हुआ होता है, जो खेदित मन का होता है, जिसके अंदर खेद होता है, गलती करके जो पछताने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को खुदा सुनता है। अय्यूब ने अपने मन के अंदर अपने हृदय से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, जो कुछ उसका छिन गया था परमेश्वर ने उसको दुगना करके लौटाया। अगर दुगनी आशीष पाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन से दूर होते देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें, दीन करें, आपकी समस्याएं वो दूर करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन 42:10 में पढ़ा कि परमेश्वर ने अय्यूब के सारे दुख को दूर किया। अगर आप अपने जीवन के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो परमेश्वर के करीब जाएं, उसके नजदीक जाएं। अपने बल से, अपनी ताकत से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। अपना बल नहीं, खुदा के हाथ में बातों को छोड़ना शुरू करें, खुदा के हाथ में अपनी लड़ाई को दे दें, खुदा के हाथ में अपनी समस्याओं को दे दें। अपने बल, अपनी ताकत से हम नहीं जीत पाएंगे। आखिर में हमको खुदा के पास आना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अय्यूब ने सबसे पहले परमेश्वर से बातचीत करना शुरू किया, परमेश्वर से बात करना शुरू करें, उसे जाने, उसे पहचाने, अपनी आत्मिक आंखों के लिए, कानों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू उसको खोल दे, मुझे आत्मिक आंख और कान दे। उसके बाद पश्चाताप करें, परमेश्वर अवश्य है आपके दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो। छोटी सी प्रार्थना मैं इस समय करना चाहती हूँ, जो मुझे देखने वाले, सुनने वाले दर्शक हैं उनके लिए, कि प्रभु होने दे आज हम सबकी आंखों को खोले, आत्मिक आंखें हमको दे, आत्मिक कान हमको दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य ईश्वर, मैं आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आती हूँ। होने दे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, आज तेरे बच्चों की तू आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, उनको आत्मिक आंखें दे मेरे परमेश्वर, हमें आत्मिक कान दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम अपनी आत्मिक कानों के द्वारा तेरी आवाज को सुन सके पिता, आत्मिक आंखों के द्वारा तुझे देख सके प्रभु, तू कैसा है, तू कैसा पवित्र है प्रभु, हम तुझे देख सके प्रभु, हम तेरे रूप पर दृष्टि कर सके, तेरी मनोहरता को निहार सके प्रभु। कब तक प्रभु,
कब तक हम अपनी ताकत से लड़ते रहेंगे? कब तक हम अपने बल पर, अपने दम पर पिता विजयी होते रहेंगे? नहीं मेरे खुदा, हम अपने बल पर विजयी नहीं हो सकते पिता। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। क्या मेरे प्रियो, आप इस बात को जानते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है? आज हमें इस बात को समझना है, वो सब कुछ कर सकता है। उसकी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। उसके पास सारी अथॉरिटी है, सारे अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है। अब्बा, तेरे बच्चों को तो आत्मिक आंखें दे, आत्मिक कान दे प्रभु, आत्मिक आंखें दे प्रभु, आत्मिक कान दे मेरे खुदा, ताकि तेरी आवाज को सुन सके प्रभु, तुझे निहार सके, अपने जीवन को नम्र बना सके, दीन बना सके, अपने जीवन में पश्चाताप कर सके पिता, ताकि जो दुगनी आशीष तूने हमारे लिए रखी है खुदा, हम उसे पा सके पिता। और जो दुख, जो संकट, समस्या हमारे संपूर्ण विश्व पर आया है पिता, हमारे जीवन में है पिता, वो दुख, संकट, समस्या को तू दूर कर दे पिता। हमारे जीवन में काम कर खुदा, हमारे जीवन में काम कर खुदा। हमें तेरी जरूरत है पिता, हमें तेरी जरूरत है खुदा। हम कुछ भी नहीं मेरे खुदा, हम कुछ भी नहीं खुदा। तू काम कर, तू काम कर मेरे परमेश्वर। देखने वाले दर्शकों के जीवन में काम कर। इस समय प्रार्थना करती कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए, संपूर्ण विश्व से हमारी परमेश्वर, हमारे संपूर्ण विश्व से महामारी यीशु के नाम से दूर चली जाए खुदा। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करने पाए मेरे खुदा। तू कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता, मेडिकल स्टाफ के साथ, साइंटिस्ट के साथ पिता, तमाम प्रशासकीय अधिकारियों के साथ पिता, तू हो उनकी सुधि रख मेरे खुदा। हर एक व्यवस्था पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए तू करा पिता परमेश्वर। डॉक्टर्स को समझ बुद्धि तू दे पिता, साइंटिस्ट को पिता समझ बुद्धि तू दे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावंद राजा इस महामारी का जल्द से जल्द इलाज निकल सके मेरे खुदा। ये महामारी हमारे विश्व से, हमारे देश से चली जाए यीशु के नाम से। वो जो लोग पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, सदस्यों को खो दिया है, उनको भी तेरी शांति से तू भर खुदा। तेरी आत्मा पिता उनके जीवन में कार्य करने पाए खुदा। तेरी आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए खुदा। तू कार्य करे तो तुझे कौन रोक सकता है? तू काम कर खुदा, तू काम कर परमेश्वर। तेरे छिदे हुए हाथ को तू बड़ा परमेश्वर, अपने लोगों के जीवन में तू काम कर खुदा। मैं तुझसे सी प्रार्थना करती, तेरा धन्यवाद करती, तूने दुआ को सुना। तू बड़े हम कटे हमारे जीवन से, तुझे महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे देखने वाले दर्शकों, अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको YouTube चैनल के ऊपर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, रेड कलर की बेल दिखेगी, आप उसको क्लिक करेंगे, वो ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब वो सब्सक्राइब हो चुका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, निरंतर परमेश्वर के वचनों का आनंद उठाएं, परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहें। मेरी आपसे यही विनती है और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस बीमारी से, इस महामारी से हमको छुटकारा दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।